हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई रीजंस। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसकी। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई रीजंस। सबसे पहले ओरेकल्स देखेंगे एंड देन लेटर ऑन आई विल यूज टैरो। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? ओके, we have it's a conversation. I want to call you and hear your voice. Oh, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है ना, ये सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कॉल रिसीव हो सकती है, बिकॉज ये इंसान आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ये बेचैन हो रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने को, और आपको कॉल करके आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। वी हैव अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान वो हो सकता है जिसने शायद आपको या तो अप्रिशिएट नहीं किया, या आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया, और अब वो फील कर रहे हैं शायद आपको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। वी हैव डैमेज, वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। आई थिंक मुझे लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया पास्ट में, और एक दूसरे की कोई भी एफ़र्ट करना या कोई भी एक दूसरे के लिए कुछ भी करना, उस चीज़ को आप दोनों ने अनअप्रिशिएट किया। कभी भी मुझे लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं किया, एक दूसरे को बिल्कुल भी कुछ अच्छा करने पे सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, एक दूसरे को अप्रिशिएट बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसकी वजह से इस टाइम ये इंसान फील कर रहा है कि आप दोनों इस सारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हो। बिकॉज यहाँ तो इस इंसान ने आपको, मुझे लग रहा है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया गाइस, और अब इनको लग रहा है शायद अब आपको इनकी कोई परवाह नहीं रही, और ये इंसान आप दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। बट एंटर होने से पहले मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कॉल करके आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपकी आवाज़ सुननी है। आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये इंसान बेताब हो रहा है। वी हैव वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके दरमियान कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं अनएप्रिशिएटेड रही हैं आप दोनों के दरमियान। या तो आप इनसे ज़्यादा चाहते थे, ये इंसान के पास उतना था नहीं। फाइनेंशियली हो सकता है ये इंसान कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, या फिर ये जितना इनके पास था फाइनेंसिस उतना ही आप लोगों को आपकी कोई विशेज़ पूरे कर रहे थे, या फिर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे थे आपको कुछ अच्छा स्पेशल फील करवाने के लिए। और मुझे लगता है आप इस चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से शायद इनको था कि ये जितनी भी एफर्ट कर लें आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। और ये चीज़ें जो हैं आप दोनों को एट द एंड बहुत हर्ट करती थी, और आप दोनों जो हो इस सिचुएशन से बहुत डैमेज हुए हो। अगर अभी भी आपकी दोनों की बात नहीं हो रही तो आप दोनों डैमेज हो रहे हो। लेकिन ये अब आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाह रहे हैं, एंटर होना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, क्योंकि ये अब आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान को ऑब्वियसली यूज टू हो गए थे ना आपसे बात करने के, आपको डेली कॉल करना, डेली बेसिस पे आपकी आवाज़ सुनना, बातें करना, तो वो चीज़ें ये इंसान कहीं ना कहीं दोबारा से चाह रहे हैं, इसीलिए एंटर होना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो हर्ट भी हैं, तो इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। वी हैव फॉरगिवनेस एंड वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं जो भी पास्ट में आप दोनों के दरमियान रहा है उसको भूल जाया जाए। यस, क्योंकि ये भूलना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम हो सकता है भूलने की कोशिश कर रहे हैं बट भुलाया नहीं जा रहा। एंड फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन को लगता है आपको पास्ट को माफ़ कर देना चाहिए, पास्ट को लेट गो कर दो, लेकिन आप हो सकता है पास्ट को भूल ही नहीं रहे। कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि ये जो भी पर्सन है ये आपको शायद अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉल वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, बिकॉज इनको लगता है कि शायद आप पास्ट को लेकर अभी भी इनको गुस्सा हो, इन लेकर आप माफ़ नहीं कर रहे, आपको पास्ट भुलाया नहीं जा रहा आपसे। तो आई थिंक ये एंटर इसीलिए होना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं पास्ट को भूल जाओ। आपने दोनों ने एक दूसरे को जितना भी हर्ट किया, या इन्होंने आपको किया, आपने इनको किया, भूल जाओ और आगे स्टार्ट करो दोबारा से सब कुछ। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फाइनेंशियली एंड इमोशनल नीड्स। यस, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, और आपको इमोशनली एंड फाइनेंशियली ये आपकी हर नीड को पूरा करना चाहते हैं। यस,
बिकॉज हो सकता है या तो आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पास्ट में कुछ लोगों के रहे हैं फाइनेंशियली, और अब मे बी इनको लगता है कि ये फाइनेंशियली जो है उतना लाइक स्टैंड हो चुके हैं, या इतना ज़्यादा इनकी फाइनेंशियली सिचुएशन जो है वो बेटर हो चुकी है कि अब ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं एज अ पार्टनर। यस, और आपको इमोशनली एंड फाइनेंशियली जो है वो हर आपकी चीज़ को टेक केयर करने के लिए इंसान रेडी हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में आप एंटर होना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं आप माफ़ कर दो जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान। वी हैव निगलेक्टेड, आपकी तरफ से जो इग्नोरेंस इनको मिल रही है ना वो इस इंसान को हर्ट कर रही है, ये उस चीज़ को बियर नहीं कर पा रहे, दैट्स वाई एंटर होना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है जो भी आप इनसे चाहते थे ना ये आपको नहीं दे पाए, उस वजह से ये आपकी जो भी आपकी ज़रूरत थी, जो भी आपकी नीड थी, जो भी आप इनसे डिमांड कर रहे थे, जो भी आप अपनी खुशी के लिए इनसे चाहते थे कि ये आपको दें स्पेशल फील करवाने के लिए, शायद ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और अब इनको फील हो रहा है कि ये फेल हुए हैं एज अ पार्टनर, एज अ रोमांटिक लवर। सो अब वो आपकी हर नीड को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाह रहे हैं। वी हैव मिस्टेक्स, इनसे जो भी गलती हुई है ना ये अब उन अपनी हर गलती को ऐसा लग रहा है ये इंसान सुधारना चाह रहा है, ये इंसान अपने हर रॉन्ग को राइट करना चाह रहे हैं, और इनकी विश है ये कर सकें, इसी वजह से एंटर हो रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ों को ना बेटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में। आप इनको मौका दो, भूल जाओ, माफ़ कर दो एक बार और इनसे बात कर लो तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ये अपनी जो भी इनकी मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, ये उनको सबको जो है ना राइट करना चाहते हैं, जो भी गलतियाँ की हैं इन्होंने उसको ठीक करना चाहते हैं ये, इसी वजह से आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपकी, पास में जो चीज़ें आपको नहीं दे पाए थे, आपकी जो नीड्स को पूरा नहीं कर पाए थे, अब उनको लगता है वो कर सकते हैं। यस, एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। यस, ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है एक रोमांटिक प्रपोजल लेकर, अपने दिल की सुनते हुए आपको डेफिनेटली एक लविंग एंड एक रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ वेट और अ डॉक्टर। यस, बट ये रोमांटिक आपकी तरफ ना ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये इंसान की प्लानिंग है आपके साथ फ्यूचर को क्रिएट करने की, और आपसे बात करके, आपसे कम्युनिकेशन करके आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद द लवर्स, बिकॉज ये इंसान आपसे लव करते हैं और एज अ लवर ही आप लोगों की लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, बिकॉज इन बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्शन और डीपली अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है। देयर इज़ अ लॉट, आई डोंट वांट टू टेक इट। ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए एंटर होना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि इनको आपसे ही प्यार है, आपके अलावा ये किसी को भी नहीं चाहते। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपको फ़ील होता है शायद थर्ड पार्टी आपके दरमियान है, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया या फिर आपकी हर नीड को पूरा नहीं किया, बट ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है अगर इनके पास चॉइसेस थी भी तो स्टिल दे रियली वांट टू चूज़ यू, और इसी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं ताकि आपको आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस बता सकें और आपके साथ एक लविंग सीन को दोबारा क्रिएट कर सकें। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। इंसान आप कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान या तो रेडियो जॉकी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू आरजे हो सकता है ये पर्सन, या फिर किसी ना किसी तरह से मुझे लग रहा है इस इंसान को कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ वर्बली कोई या वोकली कोई, मुझे लग रहा है इस इंसान का कुछ वर्क है, बिकॉज यहाँ पर माइक दिख रहा है जैसे कोई रेडियो में कोई शो करना। बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान मुझे लग रहा है यहाँ तो आपको कोई कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी था। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कॉल करेंगे क्योंकि ये आप पे एक तो स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और इस इंसान की नज़र आप पे है आपकी लाइफ में, क्योंकि लविंग रिलेशनशिप को लेकर एंटर होना चाह रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड सबसे पहले ये इंसान डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से जो है ना आपका आपकी तरफ से ना जानना चाह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर क्या है इनको लेकर। तो या तो ये रॉन्ग नंबर से कॉल करेंगे या किसी डिफरेंट नंबर से कॉल कर सकते हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए और आपसे बात करने के लिए, बिकॉज इनको या तो आप इनके अपने जो नंबर है उससे कॉल नहीं पिक कर रहे। यस, तो डिफरेंट वेज़ यूज़ करके आपसे बात करेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बात करना चाहता है बेटा एस ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, बट डिफरेंट किसी चीज़ नंबर से या फिर डिफरेंट कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करनी है। और अब मुझे लग रहा है ये इंसान आपको ट्रू सब कुछ बताना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों का कन्फेशन बेसिकली दिख रहा है मुझे। हो सकता है पास में कुछ चीज़ें इन्होंने कन्फेशन नहीं दिया, या इनको लगता है कन्फेशन देने में इनसे थोड़ा सा चीज़ें रॉन्ग हो गई हैं, तो अब वो चीज़ों को राइट वे में करना चाह रहे हैं।
काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड सी मुझे ना इस इंसान की एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको बताना चाह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है आप सुन नहीं रहे हो या सुनना चाह नहीं रहे। लेकिन ये एंटर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे है गाइस। ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि हर हाल में ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कन्फेशन देना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स का, और उस चीज़ों के लिए इस टाइम जो है ना आइडिया सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ दोबारा से लवर कनेक्शन में जा सकते हैं। यस, बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, डीपली अफेक्शन है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंटीमेसी के लिए और आपके साथ एक डीपली अफेक्शन के लिए ये कनेक्शन बनाने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। रीज़न ही इसकी ये है क्योंकि इनको लगता है आप इनके लवर हो। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स ये आपका फ्यूचर जो है ना आपका और अपना एक साथ देखते हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ये इंसान आउट ऑफ कंट्री है या फिर अब्रॉड में है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ पैकिंग देयर सूट केस कि आपकी तरफ आएंगे और लविंग कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके दरमियान ना कोई लाइक डिस्टेंस है, तो ये इंसान तैयारी पकड़ रहे हैं आपकी तरफ आने की डेफिनेटली। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 36 या 31 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड रीजंस? हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ? कौन एंटर हो रहा है व्यूअर्स की लाइफ में? वी हैव द टॉवर। या डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, आपकी सारी सिचुएशन एंड हो चुकी है। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आपके दरमियान या तो थर्ड पार्टी आ गई थी या फिर ऑल ऑफ अ सडन ही आपका ब्रेकअप हो गया था, बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको हर चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं कि बेसिकली किस तरह से कनेक्शन एंड हुआ था या किस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हुई थी आपके दरमियान, या लव आपका कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था, वो ये आपको बताने के लिए आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं विद अ टॉवर। यस, क्योंकि ये अपनी लाइफ में खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। एरिस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन की विश कम ट्रू आप हो गाइस, इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप हो। इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपको लेकर जिनको ये पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, बट कंफ्यूज हैं कि किस तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स विद अ चैरियट। इनकी अपनी विल पावर को यूज़ करके आपकी तरफ ये इंसान एक्शन लेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिंड है कि हर हाल में इनको इन सारी विशेज़ को आपके साथ पूरा करना है, इन सारे ड्रीम्स को आपके साथ पूरा करना है, और अपनी विल पावर यूज़ करते हुए ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, बट विद द चैरियट एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स इस टाइम आपका डिस्टेंस है। यस, और कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जीज दिख रही हैं, हो सकता है विद द चैरियट एंड विद द 7 ऑफ कप्स इन्होंने किस तरह से आपकी तरफ आना है, कौन सा रास्ता चूज़ करके आपकी तरफ आना है, उस चीज़ों में भी थोड़ा सा ये मुझे ना कंफ्यूज दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इंसान रास्ता तलाश कर लेंगे जिस रास्ते को चूज़ करके इनको लगेगा कि ये हर विश को, हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं आपके साथ जो भी ये इस टाइम करना चाह रहे हैं। या तो ये एनर्जीज हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 777 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली ये एनर्जीज मुझे काफ़ी स्पिरिचुअली कनेक्शन की दिख रही हैं, इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअली अटैचमेंट महसूस हो रही है, इसीलिए लाइफ में दोबारा एंटर होके हर वो चीज़ अब आपको देना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं दे पाए थे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।